सो वेलकम टू बीएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हमने आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम का मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया। तो कुछ डिस्कस करने से पहले हम पहले देख लेंगे कि पिछले साल आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम का कट ऑफ क्या था। तो अगर हम डिस्कस करें तो 2022 में 2022 में आईबीपीएस आरआरबी पीओ का प्रीलिम का कट ऑफ था 51.75। उसके भी पिछले साल यानी 2021 में ये कट ऑफ 53.75 इतना था। तो यहां से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो ये कट ऑफ अराउंड 50 to 55 हो सकता है। अगर आपका स्कोर इस रेंज में या इससे ऊपर आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो आज का वीडियो आपको एंड तक पूरा देखना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आज जो पेपर हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे थे तो उनमें एक क्वेश्चन डीआई के ऊपर भी था। इस तरह का एक डीआई पूछा गया था। तो देखते हैं इस डीआई में क्या था। तो इस डीआई में एक टेबल था जिसमें विलेजेस दिए गए हैं, कॉलम में ए बी सी डी। उसी तरह से नंबर ऑफ पीपल्स वो आर बिलो 18 ईयर्स, 18 साल से कम जितने लोग हैं उनके नंबर्स दिए गए हैं। साथ में रेशो दिया गया है पीपल हु आर बिलो 18 ईयर्स, 18 साल से कम, यानी जो पहली टर्म है ये 18 साल से कम वालों की है। टू मेल वोटर्स, साथ में मेल वोटर्स दिए हुए हैं। यहां पर नोट भी लिखी हुई है, बिलो 18 ईयर्स पीपल कैन नॉट कास्ट देयर वोट। ओके, साथ में एक और नोट है, टोटल पीपल इन विलेज, पीपल बिलो 18 ईयर्स, 18 साल से कम वाले, मेल वोटर्स जो 18 साल से बड़े हैं, प्लस फीमेल वोटर्स जो 18 साल से बड़ी है। अब देखो इस चार्ट में ना फीमेल वोटर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, मतलब फीमेल्स वोटर की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन खुद हमें प्रोवाइड करेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं। इफ टोटल पीपल इन विलेज ए आर 1528, टोटल पीपल मतलब इसमें वो जो 18 साल से कम है वो भी है, साथ में मेल वोटर्स भी है और उसी के साथ फीमेल वोटर्स भी है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि ए में मेल वोटर्स कितने हैं। तो देखिए 18 साल के जो कम है, 18 साल से कम वाले वोटर्स यहां पर दिए हुए हैं जो 4 यूनिट है। 4 यूनिट की वैल्यू 128, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 128/4, मतलब ये वैल्यू होगी 32। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 32 है तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? बिल्कुल सही, ये होगा 32 इंटू 25, और 32 इंटू 25 ये वैल्यू होगी अराउंड 800। देखो 25 से मल्टीप्लाई करना ये क्लास में सिखाया जा चुका है। उस नंबर को 4 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करो, मतलब अगर आप 32 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 8, और 8 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 800। तो देखिए यहां पर जो मेल वोटर है वो है 800, बाद में जो 18 ईयर से कम वोटर है वो है 128, यानी कि हम इन दोनों का सम करें 128 प्लस मेल वोटर मिले हैं 800 और साथ में फीमेल वोटर, इन सबका टोटल यहां पर दिया हुआ है 1528। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 928। सो फीमेल वोटर्स कितने होंगे? बिल्कुल सही, 1528 माइनस 928, ये हो गया 600। अब क्या पूछा गया है, इज व्हाट ऑफ मेल वोटर्स फ्रॉम डी, डी के मेल वोटर के कितने परसेंट है। तो पहले हम देख लेते हैं कि डी के मेल वोटर्स है कितने। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि 18 साल से कम वाले 9 यूनिट है, 9 यूनिट की वैल्यू होगी 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 20। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 50 यूनिट की वैल्यू होगी 1000। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो 50 यूनिट की वैल्यू मतलब 20 इंटू 50 दैट इज 1000। देखो ये जो दो वैल्यूज मिली है हमें, ये पेपर पर हम लिख के रखेंगे या फिर दिमाग में रखेंगे, क्योंकि हो सकता है इसका यूज हमें अगले किसी क्वेश्चन में करना पड़े। तो पहली वैल्यू 800 आई थी, लास्ट वाली 1000। चलो तो अब इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं, इन्होंने पूछा है कि ये जो 600 है 1000 का कितना परसेंट है। सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा है 60%, विच इज ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल वोटर्स फ्रॉम बी एंड फ्रॉम सी। तो देखते हैं बी में मेल वोटर कितने हैं और सी में मेल वोटर कितने हैं और उनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं बी में 8 यूनिट वोटर जो है वो 18 से कम है, तो 8 यूनिट की वैल्यू 64, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 8। तो डियर स्टूडेंट्स 75 यूनिट की वैल्यू मतलब 8 इंटू 75, कैलकुलेशन करना बहुत इजी है। 8 इंटू 3/4 करो इंटू 100 करो, मतलब डेफिनेटली आपको यहां पर मिलेगा 600। पिछली बार हमको यहां पर 800 और यहां पर 1000 मिला था, उसको याद रखना। ऑल्सो फ्रॉम सी, तो सी में देखते हैं कितने हैं, तो सी में 6 यूनिट है, 6 यूनिट मतलब 144, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 146, तो ये होगा 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 24 1 यूनिट मतलब 24, तो 50 यूनिट मतलब 50 इंटू 24। भाई 50 इंटू 24 क्या होगा, करना बिल्कुल आसान है। 24 का हाफ करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। 24 का हाफ होगा 12 और 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 1200। तो देखो हमें यहां पर मेल वोटर्स मिल चुके हैं, बस इन दोनों का डिफरेंस पता करना है। तो बिल्कुल सही, इन दोनों का डिफरेंस मिल चुका है हमें, विच इज ऑप्शन नंबर 4। दैट्स इट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन किस तरह का है। इफ टोटल फीमेल वोटर्स फ्रॉम डी आर 48% लेस। देखिए यहां पर बोला गया है 48% लेस, कौन, फीमेल वोटर्स, किससे, दैट ऑफ मेल वोटर्स से, मतलब वो मेल वोटर्स के 52% है। सिंपल, 48% लेस यानी कि 100 माइनस 48 वो होता है 52, बस पता चल चुका है हमें। तो देखते हैं डी में कितने मेल वोटर्स है। देखो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया था, ये आया था 1000। अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर से कैलकुलेट कर सकते हो। 9 यूनिट की वैल्यू 180, 1 यूनिट की वैल्यू 20, 50 यूनिट की वैल्यू 1000। भाई इसका 52% क्या होगा, तो इसका 52% होगा 520, ये हम पेपर पे लिख लेते हैं। देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल फीमेल वोटर्स फ्रॉम डी, जो कि मिल चुका है 520, टू टोटल मेल वोटर्स फ्रॉम बी। मेल वोटर बी के देखो यहां पर 600 मिला था, अगर नहीं याद आ रहा है तो कैलकुलेट कर लीजिए। 8 8 = 64, 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 75 यूनिट की वैल्यू 600। तो देखते हैं, तो भाई 520 और 600 इसका रेशियो क्या होगा। तो 0 और 0 यहां पर कैंसल, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां पर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 13 4 ज़ा 52 और ये 15 4 ज़ा 60, तो रेशियो मिलना चाहिए 13:50, विच इज ऑप्शन नंबर 1। दैट्स इट। देखो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर प्रॉपर वे से जाओ ना तो क्वेश्चन बेहद आसानी से सॉल्व होते हैं, लेकिन अगर हम बीच में हिचकिचा गए तो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कतें महसूस होती है। लेकिन यहाँ पर हिचकिचाना नहीं है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसानी से माइंड स्टेबल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है टोटल फीमेल वोटर्स फ्रॉम ए एंड सी आर 60% एंड 70%। तो ए और सी इनके जो टोटल फीमेल वोटर्स है वो 60% है, 70% है। किसके, तो ये दिया गया है मेल वोटर्स के। तो देखते हैं ए और सी में मेल वोटर्स कितने हैं, ये हम कैलकुलेट कर चुके थे। यहां पर 800 मिला था और यहां पर सी में मिला था समथिंग 1200। तो ए और सी इनमें देखो, अगर याद नहीं होगा तो आप फिर से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको पेपर पे लिखते हो ना तो बार बार ये याद करने की भी झंझट नहीं रहेगी, सीधा आपके सामने ही रहेगा मेल वोटर्स है कितने। चलो तो उसके फीमेल वोटर्स देखते हैं अभी। तो यहां पर ए में जो फीमेल वोटर्स है वो 60% है। 800 का 60% निकालना बेहद आसान है। 60 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 480। उसी तरह से यहां पर सी में अगर फीमेल वोटर्स निकालना है तो वो भी बहुत आसान है। 12 को सीधा 70 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 840। बोला गया है टोटल, तो चलो फटाफट टोटल निकाल लेते हैं। तो 8 + 4 होगा 12, 4 + 8 12 + 1 13, 1320, ये मिल चुका है। क्वेश्चन क्या पूछा है, देन फाइंड एवरेज नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स फ्रॉम ए एंड सी। तो भाई इन्हीं का ही एवरेज, सिंपल, दो आइडेंटिटी है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 = 12, 2 6 = 12 और 2 0 = 0, 660। क्वेश्चन सॉल्व, दैट्स इट। देखो सिंपल है क्वेश्चन,
बस थोड़ा सा हिचकिचाना नहीं, ध्यान से देखना वैल्यूज कौन सी पूछी हुई है, वो वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करके सॉल्व करना है बस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, टोटल मेल वोटर्स फ्रॉम सी, सी से टोटल मेल वोटर, सी के टोटल मेल वोटर हम ये भी कैलकुलेट कर चुके थे, 1200 आया था। तो अगर नहीं याद तो जो पेपर पे लिखा हुआ है वो देख लो या फिर डायरेक्टली कैलकुलेट करो। आगे बढ़ते हैं, इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल मेल वोटर्स फ्रॉम ए, तो ये कितने ज्यादा है टोटल मेल वोटर्स ए से। तो ए में मेल वोटर्स हम कैलकुलेट कर चुके थे, तो यहां पर ये आया था समथिंग 800, यहां पर ये आया था समथिंग 800। अब हमको पूछा क्या गया है कि भाई ये जो है कितना कितना परसेंट ज्यादा है, तो सी जो है वो 400 ज्यादा है किससे, 800 से। तो भाई 400 800 का कितना परसेंट होगा, बिल्कुल सही, आपको तो पता ही है 400 जो है वो 800 का हाफ है, हाफ है मतलब 50%, सिंपल। सो अगले क्वेश्चंस क्लास, अगले क्वेश्चन यहां पर नंबर सीरीज के दिखाई दे रहे हैं, कौन से, रॉन्ग नंबर सीरीज के। अब रॉन्ग नंबर सीरीज को सॉल्व कैसे किया जाता है, रॉन्ग नंबर सीरीज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आपको सीरीज के ऑर्डर प्रोग्रेशन को चेक करना है, फिर सीरीज के लॉजिक को पहचानना है, किस लॉजिक के साथ ये सीरीज बनी है, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। उसके बाद लॉजिक को लिखकर रॉन्ग लॉजिक को पहचानना है और उसके बाद रॉन्ग नंबर को। रॉन्ग लॉजिक कैसा होगा, अगर कोई लॉजिक उस पैटर्न में बैठ नहीं रहा है, मतलब पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो होगा रॉन्ग लॉजिक। और ऐसे अगर रॉन्ग लॉजिक मिल गए तो उनके बीच में रॉन्ग नंबर। तो चलो देखते हैं यहां पर रॉन्ग नंबर कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहली सीरीज देखते हैं, तो सीरीज का ऑर्डर यहां पर दिखाई दे रहा है डिक्रीजिंग और प्रोग्रेशन स्लो। अगर ऑर्डर डिक्रीजिंग हो और प्रोग्रेशन स्लो हो तो हमें सब्सट्रैक्शन करना चाहिए। देखो यहां पर कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट होगा, तो यहां पर 2 सब्सट्रैक्ट होगा, 1510 में से 2 सब्सट्रैक्ट होगा, 1508 मिलेगा। 1508 में से कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट होगा, भाई 1508 में से यहां पर सब्सट्रैक्ट होगा 6, यहां पर -6 हो रहा है, बिल्कुल सही, -6 हो रहा है। अब 1502 यहां से कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट होगा, भाई यहां से देखो 1502 में से हमें 12 सब्सट्रैक्ट करना होगा, 1490 मिलेगा। अब 1490 में से कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट होगा, तो 1490 से देखो -60 करना होगा, तब हमें 1430 मिलेगा। अब 1430 से कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो टेक्निक बिल्कुल सिंपल है, 8 और यहां पर 0 है, मतलब 8 + 2 गिव्स यू 10, कैरी 1। इस 1 को हम 6 में ऐड करेंगे, 6 + 1 7। अब इस 7 में हमें 6 ऐड करना पड़ेगा, 7 + 6 13, कैरी 1। अब इस 1 में ऐड करेंगे, 3 में ऐड करना पड़ेगा 1, तब जाके यहां पर मिलेगा 4। तो यहां का डिफरेंस मिला है 162। देखो इस टेक्निक में हम क्या, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, एक नंबर ऐड करके देना चाहिए, लाइक दिस। इधर भी वही काम करते हैं, लास्ट प्लेस पे 2 है, लास्ट प्लेस पे 8 है, मतलब यहां पर ऐड होगा 6, इधर 8 है, इधर 6 है, मतलब 8 + 8 16, कैरी 1। उस 1 को 7 में ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 8, 8 + 4 ये होगा 12। तो देखो ऐसे कुछ नंबर्स हमें यहां पर इस सीरीज में मिले हैं। थोड़ा सोचते हैं भाई क्या हुआ है, यहां पर तो कोई लॉजिक नहीं है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सोचते हैं। यहां पर देखेंगे हम 2 × 3 6 हो रहा है, इधर देख सकते हैं 6 × 2 हो रहा है 12, इधर 12 × 5 60 हो रहा है। अब यहां पर 60 × डोंट नो क्या हो रहा है भाई, यहां पर 60 × क्वेश्चन मार्क, पता नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट डिवीजन, एग्जैक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अब 162 × यहां पर देखो 3 हो रहा है। अब हम थोड़ा सोचे तो यहां पर 2 × 3 6, 6 × 3, अगर यहां पर 18 आया होता तो आगे क्या होता, करके देखते हैं, आई डोंट नो वेदर ट्रू और फॉल्स। 16 × 3, यहां पर भी अगर × 3 होता तो ये 48 होता, अगर यहां पर भी हम × 3 करते तो 48 × 3 162 मिल रहा है, मतलब यही लॉजिक है। और इस लॉजिक के हिसाब से हमें 2 जगह गलत लॉजिक मिला हुआ है, एक इस जगह और एक इस जगह।
तो रॉन्ग नंबर हो गया 1490 विच इज ऑप्शन नंबर 2। देखो इस तरह से इस सीरीज को हमने सॉल्व कर लिया है। सेकंड सीरीज देखते हैं। सेकंड सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, प्रोग्रेशन फास्ट है, मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अब 6 और 10 में क्या हो सकता है? तो भाई 6 और 10 में कुछ भी हो सकता है, इंटू 1 प्लस 4 भी हो सकता है, इंटू 2 माइनस 2 भी हो सकता है, इंटू 3 माइनस 8 भी हो सकता है। ये कैसे डिसाइड करें? क्यों ना हम यहां से शुरू करें, तो यहां से शुरू करते हैं। सो भाई यहां पर 2 है, यहां पर 12 है, क्योंकि ये 4 डिजिट का नंबर है या 5 डिजिट का नंबर है, तो क्यों ना हम 6 से मल्टीप्लाई करें। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12120। देखिए 2020 को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12120 और यहां पे 12144 है, मतलब यहां पर हमें 24 ऐड करना पड़ेगा। देखो कैलकुलेशंस हमें सीखने हैं, तो इसी तरह से सीखने हैं। अब आगे देखते हैं। इधर ये 4 डिजिट का नंबर है, इधर 3 डिजिट का नंबर है, इधर 4 है, इधर 20 है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2000। बस बिल्कुल यहां पर 20 ऐड हो रहा है। कुछ तो भी सीक्वेंस हमें बनते हुए दिखाई दे रहा है, अंदाजा नहीं आ रहा है लेकिन सीक्वेंस बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब इधर देखते हैं। अब यहां पर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24, 9 4 36, मतलब ये होगा 384। 384 में 16 ऐड करना पड़ेगा तब 400 मिलेगा। लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब शुरुआत से ट्राई करते हैं। 6 5 4 3 2 1, मतलब यहां पर इंटू 1 प्लस 4 हो रहा है। इधर देखते हैं इंटू 2, अरे यहां पर तो 18 है, माइनस 2 करना पड़ेगा। एक अंदाजा आ चुका है कि भाई 18 गलत हो सकता है। 18 3 54 और ये है 96, मतलब यहां पर हमें ऐड करना पड़ रहा है 42। देखो यहां पर 4 है, यहां पर 16 20 24, मतलब इन 3-4 जगहों पे हमें 4 का टेबल दिखाई दे रहा है। अगर इस लॉजिक को फॉलो करें तो इस लॉजिक के हिसाब से यहां पर मिलना चाहिए था 8 और यहां पर मिलना चाहिए था 12, जो कि नहीं मिल रहा है। मतलब 2 जगह लॉजिक गलत है। तो 2 जगह अगर लॉजिक गलत है तो रॉन्ग नंबर होगा उनके बीच में, मतलब 18, विच इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट सीरीज ट्राई करते हैं। नेक्स्ट सीरीज किस तरह की है? तो क्लास सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, प्रोग्रेशन स्लो है। अगर सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, प्रोग्रेशन स्लो है, तो यहां पर हमें एडिशन करना होगा। कितना? +6। इधर कितना ऐड करेंगे भाई? +8। इधर कितना ऐड करेंगे? +19 ऐड हो रहा है। अब देखते हैं इधर कितना ऐड करेंगे। तो भाई इधर ऐड हो रहा है 39। यहां पर ऐड हो रहा है 39। अब देखते हैं इधर कितना ऐड हो रहा है। इधर ऐड हो रहा है 4 और इधर 2, मतलब 4 + 8 12, कैरी 1, 8 + 1 9, 9 + 6 15। यहां पर ऐड हो रहा है 68। 152 में कितना ऐड करेंगे भाई? 2 + 4 6, 5 + 0 5, इधर 1 + 1 2, 104 ऐड हो रहा है। क्या कोई सटीक लॉजिक मिल पाया? नहीं मिल पाया। अगर कोई सटीक लॉजिक नहीं मिल पाया हो तो देखते, थोड़ा सोचते हैं क्या कर सकते हैं। भाई कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों ना हम एक और बार डिफरेंस निकालें। बिल्कुल सही, डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो 6 और 8, इसका डिफरेंस होगा 2। डिफरेंस मिल चुका है। 6 और 8 का डिफरेंस यहां पर मिला हुआ है 2। अब 8 और 19, इसका डिफरेंस मिला हुआ है 11। 19 और 39, इसका डिफरेंस मिला हुआ है 20। 39 और 68, इसका डिफरेंस देखते हैं, ये मिलता है 29। 68 और 104, 8 + 6 14, कैरी 1, 6 + 1 7, 7 + 3 10, 36। अब थोड़ा सोचते हैं। अब देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 11 है। 2 + 9 11 होता है, सही है। 11 + 9 20, 20 + 9 29, तो 29 + 9 यहां पर आना चाहिए था 38। देखिए यहां पर आना चाहिए था 38, नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया भाई? यहां पर 29 आया है, वो जो सही था। अगर ये सही था मतलब ये दोनों लॉजिक सही थे। यहां पर नहीं आया मतलब सिर्फ यही लॉजिक गलत है। और आपको मैंने क्लास में बताया है
अगर एंडिंग का लॉजिक गलत हो तो रॉन्ग नंबर भी एंडिंग का होगा, मतलब 256, विच इज ऑप्शन नंबर 3। देखो इस तरह से ये भी सीरीज यहां पर बन चुकी है। नेक्स्ट सीरीज का ऑर्डर देखते हैं किस तरह का है। सीरीज का ऑर्डर यहां पर, सीरीज का ऑर्डर, नंबर जो है बड़े छोटे होते जा रहे हैं। अगर नंबर बड़े छोटे होते जा रहे हैं तो वो अल्टरनेट सीरीज होती है। अल्टरनेट सीरीज को सॉल्व करने के दो तरीके, लीनियर जंपिंग, रॉन्ग नंबर हो तो लीनियर ही बेसिकली ऑप्ट करें। तो देखते हैं लीनियर में क्या कर सकते हैं। तो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ऐड करना पड़ेगा +64। अब ये बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है -100। इधर देखते हैं ये छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर है 9 प्लस यहां पर होगा 4, 13 कैरी 1, ये हो जाएगा 7 + 4 11 कैरी 1, 1 + 2 3, मतलब 144। एक अंदाजा आ चुका है क्योंकि देखो ये नंबर जो मिले हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगला नंबर देखते क्या हो सकता है। सो 3 और ये 4, 3 + 9 14 कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, इधर 4 + 1 बराबर, एक मिनट, यहां पर 3 + 1 4, यहां पर 1 + 3 4, यहां पर 4 मतलब माइनस हो रहा है तो 1 मिनट माइनस कर देते हैं। तो यहां पर देखते हैं 4 में कितना नंबर ऐड होगा, कौन सा नंबर ऐड होगा। 4 में होगा 9 ऐड, 4 + 9 13 कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 6 11 कैरी 1। देखते हैं 2 + 1 3, 3 + 1 4, मतलब यहां पर हो रहा है -169। इधर देखते हैं ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। 4 + 9 13 कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 2 7, इधर 2 है, 2 + 2 4, 229 + 229। और इधर देखते हैं ये छोटा नंबर है तो 9 + 4 13 कैरी 1, 5 + 2 7, इधर 1 + 3 4, 324, माइनस करना पड़ रहा है। तो जो नंबर मिले हैं उनको ध्यान से देखते हैं। भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, बट ये 13 है और ये किसी का स्क्वायर नहीं है, और ये 18 का स्क्वायर है। तो अगर हम सीक्वेंस देखें 8 10 12, तो यहां पर आना चाहिए था, देखिए यहां पर आना चाहिए था 14 का स्क्वायर और यहां पर आना चाहिए था 16 का स्क्वायर, जो कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब रॉन्ग नंबर हो गया 244, विच इज ऑप्शन नंबर 1। देखो ये सीरीज भी इस तरह से सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट सीरीज देखते किस तरह की है। देखो पहला नंबर दूसरा नंबर से बड़ा और फिर सीरीज नॉर्मली इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे केस में हम 0.5 का यूज करते हैं। तो यहां पर हम 0.5 का यूज करेंगे। सो 15 × 0.5 ये होगा 7.5, यहां पर 7 है तो इसलिए -0.5। अब इधर देखते हैं 7 और 6 में इंटू 1 - 1 हो सकता है, 7 × 1 7 - 1, देखो अंदाजा मिल चुका है। अब इधर देखते हैं क्या हो सकता है। 0.5 1, 6 2 12, बड़ा नंबर हो गया। तो एक काम करते हैं 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 1.5 ये मिलेगा 9। 9 में से हम माइनस करेंगे 1.5, 7.5 मिल गया। अब इधर देखते हैं क्या हो सकता है। 7.5 × 2, 7.5 × 2 ये होगा 15, 15 - 2 13। देखो यहां तक तो लॉजिक हमें बिल्कुल सही मिला हुआ है। आगे देखते हैं 13 और 32। इधर हम एक काम करते हैं 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 13 × 2.5 करें, सो 13 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना मतलब इसको 4 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई करना। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 = 12, बचा 1, 4 2 = 8, बचे 2, 4 5 = 20, मतलब मिलेगा 32.5। और -2.5 करेंगे तो यहां पर आना चाहिए 30, लेकिन लिखा हुआ है 32, यानी कि रॉन्ग नंबर हो गया 32, विच इज ऑप्शन नंबर, ऑप्शन में गलतियां है, यहां पर है ऑप्शन 32। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आप जो अभी क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये एक डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, और इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो कैंडल दिखाई दे रहे हैं। बार ग्राफ है, कैंडल्स है, एक ब्लू कैंडल है, एक ऑरेंज कैंडल है। ब्लू कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है? तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ब्लू कैंडल इंडिकेट कर रही है टोटल एम्प्लॉइज। ब्लू कैंडल टोटल एम्प्लॉइज इंडिकेट कर रही है। ऑरेंज कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है? तो ऑरेंज कैंडल मेल एम्प्लॉइज इंडिकेट कर रही है।
देखो टोटल एम्प्लॉइज मेल ये दिया हुआ है, मतलब फीमेल नहीं दिया है। फीमेल नहीं दिया है तो क्या क्वेश्चन तो फीमेल एम्प्लॉइज पे पूछ सकते हैं। देख लेते हैं क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है, आगे बढ़ के देखते हैं। हाँ है, सेकंड क्वेश्चन ही फीमेल एम्प्लॉइज के ऊपर है, मतलब यहां पर हमें फीमेल एम्प्लॉइज कैलकुलेट करके रखने हैं। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो डाटा जो है वो पहले से ही कैलकुलेट करके रखा कीजिए, क्योंकि क्या होगा कि समय पे अगर हम डाटा एक्सट्रैक्ट करें तो हो सकता है कुछ गलतियां हो, या हो सकता है उसमें समय ज्यादा जाए। क्योंकि देखो टोटल एम्प्लॉइज और मेल तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, फीमेल नहीं दिए हैं। तो हम यहां पर एक काम करेंगे, फीमेल एम्प्लॉइज ABCD के ABCDEF इनके कैलकुलेट करके रख देते हैं। तो ए में देखो अभी जो डार्क लाइंस है उनके बीच में फेंट लाइंस भी है। गैप कितनी है? 1 2 3 4 5 गैप्स है। अब दो डार्क लाइन में डिफरेंस कितने का है वो भी चेक कर लेते हैं। दो डार्क लाइन में डिफरेंस है 200 का, मतलब ये जो गैप है, एक गैप की वैल्यू कितनी होगी? देखो 5 गैप से डिफरेंस 200 का है, 1 गैप की वैल्यू होगी 40। तो इस तरह से अगर हम टोटल एम्प्लॉइज देखें तो 1200 से एक गैप ऊपर है, मतलब 1200 के ऊपर एक गैप उन्होंने ऑक्युपाई की है। तो यहां पर एक गैप की वैल्यू हो गई 40, तो 1200 से ऊपर ये हो गया 40, सो 1240 ये टोटल एम्प्लॉइज हम यहां पर लिख के रख देते हैं। अगर हम पेज पे लिख कर रखें तो शायद से ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो। सो 1240। अब इधर देखते हैं 600 के ऊपर कितना है, तो 600 के ऊपर भी एक गैप ऑक्युपाई की है, तो ये हो गया 640। लिख के रख देंगे पेपर के ऊपर, ताकि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में और दिक्कत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछेंगे, डाटा बहुत बड़ा है। देखते हैं बी में 600 के ऊपर 3 गैप ऑक्युपाई की है, एक गैप 40 यूनिट की है, तो ये 3 गैप हो जाएगी 120 की। तो यहां पर हम लिख के रख देते हैं 720। अब उसके बाद सेकंड इसमें मेल एम्प्लॉइज, तो मेल एम्प्लॉइज देखो 200 के ऊपर 2 गैप है, एक गैप 40 की, 2 गैप 80 की हो जाएगी, तो यहां पर 280। इधर देखते हैं सी में टोटल एम्प्लॉइज, यहां पर 2 गैप है, 2 गैप मतलब एक गैप 40 की है, 2 गैप 80 की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 880। तो अब इधर मेल एम्प्लॉइज कितने हैं? 400 के ऊपर 2 गैप, मतलब 480। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में समझ में आ रहा है। यहां पर ये है 1000 और ये है 600। इधर देखते हैं ये है 600, तो यहां पर ये है 200। इधर देखते हैं ये है 400 के ऊपर 2 गैप, यानी कि 480, और यहां पर 200 के ऊपर 2 गैप, यानी कि 280। दैट्स इट, हमने ये डाटा लिख के रखा है। तो फीमेल एम्प्लॉइज अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहां से ही देख के डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। तो चलो डिफरेंस हम यहां से ही देख के निकाल लेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एम्प्लॉइज, टोटल एम्प्लॉइज का रेशियो निकालना है क्लास। टोटल एम्प्लॉइज इन कंपनी ए में टोटल एम्प्लॉइज है 1240 इन कंपनी ए, एंड बी टुगेदर, बी भी बोला है, बी कितना है 720, तो बी है 720। देखो टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा 1960, एंड टुगेदर टू टोटल एम्प्लॉइज इन कंपनी ई एंड एफ। देखो ई एंड एफ के कौन से एम्प्लॉइज? टोटल एम्प्लॉइज। तो यहां पर 600 है, यहां पर 480 है, सो 600 प्लस 480, इन दोनों का टोटल होगा 1080। इन दोनों का क्या पता करना है भाई? रेशियो पता करना है। तो रेशियो निकालना बहुत आसान है, 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, यहां पर होगा 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 49:27। वेरी ऑप्शन नंबर 1, दैट्स इट। देखो अगर आपने डाटा लिख के रखा है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बेहद आसान हो सकता है। तो ये पेज पे अगर आप लिखते हो तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है फीमेल एम्प्लॉइज इन कंपनी ए एंड सी टुगेदर, ए और सी में फीमेल एम्प्लॉइज आर व्हाट परसेंट लेस, परसेंट लेस पूछा गया है, कितने परसेंट कम है देन टोटल एम्प्लॉइज इन कंपनी डी एंड ई टुगेदर, डी और ई इसके टोटल एम्प्लॉइज। चलो फटाफट देख लेते हैं ये कितना कम है, मतलब फीमेल एम्प्लॉइज कितने कम है टोटल से। तो ए और सी में फीमेल एम्प्लॉइज कितने होंगे? तो ए और सी इनके फीमेल एम्प्लॉइज देख लेते हैं, ए और सी के फीमेल एम्प्लॉइज।
तो यहां पर 1240 है, यहां पर 640 है, डिफरेंस कितने का हो गया 600। यहां का डिफरेंस 600 है, ए और सी बोला था, मतलब सी में देखते हैं तो ये 880 है, ये 480 है, तो यहां पर डिफरेंस है 400 का, 600 और 400 मतलब 1000, ये डिफरेंस हो गया 1000 का, 1000 का डिफरेंस, ठीक है, सॉरी 1000, इनका टोटल हो गया 1000। वैसे ही डी और ई, डी और ई इनमें टोटल एम्प्लॉयज देखने हैं, टोटल एम्प्लॉयज डी और ई के, डी और ई के टोटल एम्प्लॉयज, तो डी में 1000 है और ई में 600 है, तो डी और ई मिला के हो गए 1600, डी और ई मिला के हो गए 1600। तो भाई ये फीमेल एम्प्लॉयज कितने कम है, तो फीमेल एम्प्लॉयज भाई 400 कम है, वही तो पूछा है हमें कि भाई ये कितने कम है, कितने परसेंट कम है, तो ये है 400, 1600 का कितना परसेंट होगा, बहुत ही सिंपल है, 416 का कितना परसेंट होता है, बिल्कुल सही 1/4 होता है, दैट इज 25%, दैट्स इट। देखो अगर आपने वैल्यूज पहले से निकाल के रखी है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में टोटल एम्प्लॉइज इन कंपनी बी एंड सी टुगेदर, टोटल एम्प्लॉइज किसके, बी और सी के, देख लेते हैं बी और सी के टोटल एम्प्लॉइज। तो बी और सी के टोटल एम्प्लॉइज, ये बी है ये सी है, इसके टोटल एम्प्लॉइज 720 और 880, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 80 + 20 100, मतलब ये हो जाएगा 1600। तो बी और सी इसके टोटल एम्प्लॉइज ये हो गए 1600। और व्हाट परसेंट, देखो नाम लेस पूछा है ना ग्रेटर पूछा है, सिंपल पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन कंपनी ए बी सी डी, मेल एम्प्लॉइज किसके, ए बी सी डी के, तो ए बी सी डी के मेल एम्प्लॉइज जो कि हमने लिख के रखे हैं, यहां पर कहीं तो भी साइड में हम लिख के रखते हैं ताकि बाद में यहां से वैल्यू वहां पर कैरी करके चले जाए। तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, इधर बाद में क्या है 8 + 8 16, 16 + 4 20, कैरी 2, 6 + 2 8, 8 + 4 और यहाँ पर 12, 12 + 2 14, 14 + 6 20, तो ये 2000। देखो यहाँ पर से हम वैल्यू उधर कैरी करके लेके जाएंगे, तो ये आया था 2000 1 2, तो ये आया है 2000 1600 और यहाँ पर जो टोटल मेल एम्प्लॉइज मिले हैं ए बी सी डी में वो मिले हैं 2000। तो 1600 2000 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है भाई 16,000 by 2000, यानी कि ये हो जाएगा 4/5 और 4/5 कितना परसेंट होता है, 80% होता है, सिंपल। आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, female employees in company BDF together are how much more or less than male employees in company ACE together? फीमेल एम्प्लॉइज कौन से, BDF के, भाई BDF के फीमेल एम्प्लॉइज देखने हैं अभी। चलो BDF मैं यहां पर लिख के रख देता हूं, B D और F इनके फीमेल एम्प्लॉइज, BDF इनके फीमेल एम्प्लॉइज, तो B ये रहा, इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस आया था 440, मैं साइड में लिख के रखता हूं। B के बाद D बोला गया है, D का डिफरेंस है 400 और F इन दोनों का डिफरेंस ये है 200। तो भाई इनका जो टोटल है, ये टोटल भी कर लेते हैं, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 1040, याद में रखते हैं 1040, उसको उधर लेके जाते हैं 1040। BDF इसके इनके पूरे फीमेल एम्प्लॉइज है 1040। चलो ये मिल गया हमें। आर हाउ मच मोर और लेस, ये ज्यादा है कि कम है, किससे, मेल एम्प्लॉइज से, किसके, ACE, ACE के मेल एम्प्लॉइज, बी केयरफुल, ACE के मेल एम्प्लॉइज, ACE के मेल एम्प्लॉइज 1 2 3, ACE के मेल एम्प्लॉइज। देखो A के मेल एम्प्लॉइज है 640, यहां पर लिख देते हैं, C के मेल एम्प्लॉइज है 480 और E के मेल एम्प्लॉइज है 200। चलो इन सब का टोटल कर देते हैं, 0 8 + 4 12, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13, ये हो गया 1320। 0 8 + 4 12, 6 + 4 10 + 2 12 + 1 13, 1320। देखो ये मिला है 1320, इसको हम उधर लेके जाते हैं 1320, 1320। तो अब इन्होंने क्या पूछा है, ज्यादा है कि कम है, भाई कितना है, भाई ये तो कम दिखाई दे रहा है,
और कितना कम दिखाई दे रहा है, तो 1320 में से 1040 माइनस करेंगे तो हमें मिलना चाहिए 280, तो 280 यहां पर कम दिखाई दे रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर 4, दैट्स इट। ये भी क्वेश्चन ऐसे इस तरह से सॉल्व हो चुका है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन कंपनी सी एंड एफ, सी और एफ में एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज, तो सी और एफ इनके एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज निकालने हैं, वो भी एवरेज, आर हाउ मच लेस देन फीमेल एम्प्लॉइज, सिर्फ फीमेल एम्प्लॉइज पूछे हैं ऑफ कंपनी डी एंड ई टुगेदर, डी और ई के फीमेल एम्प्लॉइज। तो पहले हम सी और एफ के मेल एम्प्लॉइज देख लेते हैं, 1 2 3 4, सी और एफ इनके मेल एम्प्लॉइज, तो सी और एफ के मेल एम्प्लॉइज यहां पर 480 है, यहां पर 280 है, तो 480 प्लस 280 ये हो जाएगा 760, तो इसको हम लिख लेते हैं यहां पर 760। भाई उनका क्या करना है, एवरेज, भाई लोग कितने हैं 2, तो इनका एवरेज कितना होगा, डिवाइडेड बाय 2, यानी 380 एवरेज मिल चुका है। अब देखते हैं डी और ई के फीमेल एम्प्लॉइज, डी और ई इनके फीमेल एम्प्लॉइज मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो भाई इसका भी डिफरेंस 400 है, इसका भी डिफरेंस 400 है, दोनों का डिफरेंस अगर 400 है तो दोनों का सम हो जाएगा 800, तो 1 2 3 4, दोनों का सम हो जाएगा 800। क्या इसका भी एवरेज निकालना है, नहीं लिखा हुआ तो नहीं है, सिर्फ पूछा है फीमेल एम्प्लॉइज। तो अब 380 800 से कितना कम है, बिल्कुल सही, ये तो कम है 320, विच इज ऑप्शन नंबर 2। देखो इस क्वेश्चन का भी आंसर हम निकाल चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन एक दूसरा डीआई है। दूसरा डीआई किस तरह से, चार्ट हम देख लेते हैं। तो चार्ट में एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है, लाइन ग्राफ जिसमें दो कलर्स यूज किए हुए हैं। पहला कलर है ब्लू कलर, ब्लू कलर में 2017 में कुछ दिया हुआ है, अब वो क्या है हम यहां से पढ़ लेंगे। 2018 का दिया हुआ है ऑरेंज कलर में। तो अब लाइन चार्ट शोज टोटल नंबर ऑफ बाइक्स मैन्युफैक्चर, बनाई हुई है, बाइक्स जो बनाई हुई है, मतलब 2017 में कंपनी ए बी सी डी ई ने जो बाइक्स बनाई हुई है वो ब्लू कलर में दी है, और 2018 में इन्हीं कंपनी ने जो बाइक बनाई हुई है वो ऑरेंज कलर में दी है। फिर टेबल में क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। सो एंड टेबल शोज नंबर ऑफ बाइक सोल्ड, जो बाइक्स बेची है उसके बारे में टेबल में दिया हुआ है, यानी ये बनाया हुआ और ये बेचा हुआ। तो फिर आगे क्या है, टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड बाइक्स इन ईयर आर डिस्ट्रॉयड, चलो जो बाइक्स बेची नहीं गई उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अनसोल्ड बाइक्स ऑफ कंपनी सी इन 2017-2018, 2017 और 2018 में सी द्वारा जितनी भी बाइक्स जो थी जो बेची नहीं गई, आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन अनसोल्ड बाइक्स ऑफ कंपनी ई इन 2017 एंड 2018। देखो यहां पर भी एक दिक्कत हो सकती है, हमें बार बार क्वेश्चन से वैल्यूज पिकअप करने पड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इसको पेपर में लिखते हो तो अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं अभी पेपर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमें काफी दिक्कतें हुई थी वहां से वैल्यूज लाने की। अगर हम वहां से ही ग्राफ में से वैल्यूज उठा के सॉल्व करते तो भी ठीक रहता। तो चलो, अनसोल्ड बाइक्स ऑफ कंपनी सी, तो कंपनी सी कब, 2017 और 2018 में, 2017 और 2018 में, 2018 में कितनी बाइक्स उनकी बेची नहीं गई। तो 2017-2018, तो 2017-2018 किसके लिए, सी के लिए। सी में 2017 में देखो, अब यहां पर तो डार्क लाइन भी है, फेंट लाइन भी है, तो डार्क लाइन के बीच में कितनी गैप है, तो डार्क लाइन के बीच में आप देख सकते हो यहां पर 4 गैप है, और दो डार्क लाइन के बीच में डिफरेंस कितना है भाई, 2000 का है। 4 गैप डिफरेंस 2000 का, मतलब एक गैप की वैल्यू हो गई 2000/4, यानी कि 500। तो अगर एक गैप की वैल्यू 500 है तो देखते हैं सी यहां पर कहां पे आया है। ब्लू लाइन मतलब 2017 की है, एक लाइन 500 की है, तो यहां पर एक लाइन, इस लाइन के ऊपर यहां पर मार्कर आया हुआ है 2000 प्लस 500, 2500 बाइक सी ने 2017 में मैन्युफैक्चर की थी। तो सी ने बेची कितनी थी,
2000, मतलब बचे कितने 500 ये बेचे ही नहीं गए। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे हमने किस तरह से वैल्यू एक्सट्रैक्ट की है। उसी तरह से देखते हैं 2018 में ऑरेंज लाइन बता रही है कि इतने मैन्युफैक्चर हुए हैं और ये आया है 4000 के ऊपर। 4000 बाइक 2018 में मैन्युफैक्चर हुई है, कितनी बेची गई 3600, मतलब कितनी बच गई थी 400। तो कुल मिला के 900 बाइक 2017 और 18 मिलाकर सी की जो है वो अनसोल्ड रही थी। उसी तरह से देखते हैं 2017 और 18 में ई द्वारा कितनी बाइक अनसोल्ड रही है 2017 2018। तो ई के बारे में यहां पर आया है, ई ब्लू मार्कर यहां पे आया है सेकंड लाइन पे। अगर फर्स्ट लाइन पे आता तो 400 होता, 500 होता, यहां पर आया है सेकंड लाइन पे, मतलब 1000, 2000 प्लस 1000 3000 बाइक ई ने 2017 में बनाई थी, तो ई ने 2500 बेच दी थी। देखिए 3000 बनाई, 2500 बेच दी, कितनी बेची नहीं गई, वो थी 500। उसी तरह से हम देखते हैं 2018 में, 2018 मतलब ऑरेंज लाइन आई है एग्जैक्टली 4000 के ऊपर और कितनी बेच दी गई 3000। तो भाई कितनी बेची नहीं गई, वो थी 1000। तो कुल मिला के कितना हो गया 1500। पूछा क्या है, पूछा है आर व्हाट परसेंट मोर और लेस। तो सी द्वारा 900, ई द्वारा 1500 बेची नहीं गई, तो सी ने कितनी कम ऐसी थी जो बेची नहीं गई। तो भाई सी और ई का डिफरेंस है 600 और 600 हमें देखना है 1500 का कितना परसेंट होगा। तो भाई बहुत सिंपल है, ये जीरो कैंसिल, 15 4 जा 60, यानी कि आंसर मिला है 40%, विच इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने टेबल से ही वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके यहां पर कैलकुलेशन किया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ सोल्ड बाइक्स ऑफ कंपनी बी एंड ई। तो बी और ई की सोल्ड बाइक्स कब की 2017 की। तो बी और ई इनके बारे में बोला गया है, बी और ई 2017। तो बी और ई यहां पर है जो बेची गई है सोल्ड बाइक्स बी और ई। तो ये है 3500 और ई द्वारा 2500। तो इन दोनों द्वारा कुल मिला के 6000 बाइक्स बेची गई। रेशो पता करना है किसके साथ, सोल्ड बाइक्स ऑफ कंपनी ए एंड डी। तो ए और डी इनके द्वारा कितनी बाइक बेची गई, कब 2018 में। तो ए और डी 2018 ये है 6500 और डी द्वारा 2018 में 4700। तो भाई इन दोनों का सम कर लेंगे, 7 और 5 12, मतलब 1120। तो 6000 और 11200 इनका रेशो क्या होगा, ये होगा 60/112। देखते हैं कितने से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 4 जा 60, यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 18 और डिवाइड कर सकते हैं क्या, 4 2 जा 8, हाँ 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 15/28। तो और डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, मतलब अपना आंसर होगा 15/28, विच इज ऑप्शन नंबर 1। चलो ये भी आंसर हमें मिल चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अनसोल्ड बाइक्स ऑफ कंपनी ए एंड ई टुगेदर। ए और ई की अनसोल्ड बाइक्स, फिर से अनसोल्ड पूछा गया है, कब की 2018 की, 2018 ए और ई। तो देखते हैं ए ने 2018 में कितनी बाइक बनाई थी, 2018 ऑरेंज कलर में है, ऑरेंज कलर 8000 पे है, 8000 बाइक बनाई थी, अनसोल्ड पूछा गया है। तो ए के 2018 में 6500 जो बाइक है वो बेची गए, मतलब कितने बचे थे 1500, ये ए के बचे थे। एंड ई के, ई ने 2018 में बनाई थी 4000 और कितने बेचे गए 3000, मतलब बचे कितने 1000। तो कुल मिला के ये हो गया 2500। अब पूछा क्या गया है, आर व्हाट परसेंट, ना लेस पूछा ना मोर पूछा, सिर्फ व्हाट परसेंट पूछा हुआ है किसका, टोटल बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी एंड सी। तो बी और सी द्वारा, चलो देखते हैं इन द ईयर क्या बोला गया है 2018, अगेन 2018। तो बी और सी द्वारा कितने मैन्युफैक्चर किए गए हैं, मैन्युफैक्चर वाला लाइन ग्राफ है। तो बी और सी 2018 ऑरेंज कलर में है, तो बी है 6000, बी है 6000 और सी है यहां पर 4000, सी है 4000। तो ये कुल मिला के हो गया 10000। सो भाई अब कैलकुलेशन बहुत आसान है, 2500
10,000 का कितना परसेंट है? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर है 25%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एवरेज नंबर ऑफ अनसोल्ड बाइक्स ऑफ कंपनी एसीई, अनसोल्ड, अनसोल्ड और उनका भी क्या एवरेज। तो कब का? 2017 का, 2017 एसीई 2017 का अनसोल्ड, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। तो ए में देखते हैं 2017 मतलब ब्लू कलर में है, ब्लू कलर मतलब यहां पर आएगा, ये सेकंड लाइन पे आ चुका है, मतलब 500,000 यानी ये हो गया 5,000 बनाई थी और 2017 में कितनी बेची थी? 4,200 यानी 800 बच गई थी ए द्वारा। देखते हैं सी द्वारा। सी ने यहां पर देखिए पहली फ्रंट लाइन आ गई है, मतलब 2,500 और बेची कितनी? 2,000 मतलब 500 बच गई। इधर ई द्वारा, ई यहां पर है, ब्लू लाइन मार्कर यहां पर आया हुआ है, तो 500,000 2000 प्लस 1000 3,000 बनाई थी, बेची कितनी गई? 2,500 मतलब कितनी बच गई? 500। तो कुल मिला के कितनी बाइक्स 2017 में एसी द्वारा बेची नहीं गई? 500 800 मतलब 1800। 1800 बाइक एसीई द्वारा बेची नहीं गई। आर हाउ मच लेस देन, देखो एवरेज पूछा गया है तो एवरेज भी निकाल लेते हैं। तो भाई इसका एवरेज हो जाएगा 600 क्योंकि 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और हाउ मच लेस देन, अगेन एवरेज पूछा गया है, सोल्ड बाइक्स ऑफ कंपनी बीसीई, तो ये है सोल्ड बाइक्स, ईयर दिया है 2018, तो बीसीई इनकी सोल्ड बाइक्स, तो बी की सोल्ड बाइक 4,800 2018 में, और सी की सोल्ड बाइक्स है 3,600 और ई की सोल्ड बाइक्स है 3,000। तो चलो इनका टोटल कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये आ गया 0, ये आ गया 0, अगेन 6 + 8 14, कैरी 1 और ये हो जाएगा 6 + 4 10 + 1 11, 1140। अब इनका एवरेज निकाल लेते हैं। तो 3 3 9, 3 8 24, 3800। पूछा क्या है? आर हाउ मच लेस, कौन लेस? ये वाला लेस, किससे? इससे, कितने से? सो 3,800 माइनस 600, ये डिफरेंस हो जाएगा 3,200, विच इज ऑप्शन नंबर 4। देखो ये भी क्वेश्चन यहां पर इस तरह से बन चुका है। सो इस क्वेश्चन में बाइक सोल्ड बाय कंपनी बी एंड ई टुगेदर, बी और ई ने जितनी भी बाइक सेल की थी, कब? 2018 में। तो देखते हैं बी और ई ने 2018 में कितनी बाइक सेल की थी। तो बी ने 2018 में 4,800 बाइक सेल की थी और ई ने 2018 में 3,000, तो कुल मिला के दोनों ने 7,800 बाइक सेल की थी। और व्हाट परसेंट, देखो यहां पर पूछा गया है व्हाट परसेंट, ना लेस पूछा गया है ना ही ग्रेटर पूछा गया है, मतलब सिंपल हमें कैलकुलेशन करने हैं। बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए एंड डी, तो ए और डी ने कितनी बाइक मैन्युफैक्चर की है? देखते हैं, ईयर दिया हुआ है 2017, ग्राफ में 2017 ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है। चलो देखते हैं ए 2017, यहां पर देखो ब्लू मार्कर सेकंड लाइन पे आया हुआ है, 1 लाइन 500, सेकंड लाइन 1,000, 4,000 प्लस 1,000 ये हो गया 5,000। उसी तरह से डी कब? 2017 मतलब ब्लू लाइन देखो यहां पर आया हुआ है, सेकंड लाइन मतलब 1,000, 6,000 प्लस 1,000 ये हो गया 7,000। तो अब देखते हैं इसका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 12,000। अब हमें क्या पता करना है भाई, ये वाला इसका कितना परसेंट है, मतलब कौन सा? बी और ई का जो सोल्ड है वो ए और डी का मैन्युफैक्चर का कितना परसेंट है, यानी कि 1700 12,000 का कितना परसेंट है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, 1700 बाय 12,000 इंटू 100, देखो 0 0 कट गए, ये 0 कट गया, 12 6 जा 72 बचा 6, 12 5 जा 60, यानी कि ये मिल गया है 65%, विच इज ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए इस तरह से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, राइट। अगर डीआई में ऐसा लगता है कि डेटा काफी कॉम्प्लिकेटेड है तो आप उसको रफ शीट पे लिख सकते हैं, ताकि कैलकुलेशन करते वक्त डेटा सिलेक्ट करने में कोई गलतियां ना हो, क्योंकि अगर वहां पर कोई गलती होती है तो हमें अपना एक्सपेक्टेड आंसर नहीं मिल सकता है। इसीलिए डीआई की हर रोज एक प्रैक्टिस कीजिए। मतलब क्या होगा, हर रोज अगर हम एक डीआई सॉल्व करेंगे तो डेटा किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है या क्वेश्चन में कौन सा डाटा एक्सपेक्टेड है, इसकी हमें पहचान हो जाएगी और हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्क करने लगेंगे। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगले जो क्वेश्चंस है वो
राहुल सर आपको एक्सप्लेन करके देंगे, तो मैं यहाँ से अलविदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू योगेश सर। चलिए तो हम जंप करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, दैट इज एरिथमेटिक। एरिथमेटिक पोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखेंगे जो होता है दैट इज 4a विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ दैट इज रेक्टेंगल, तो 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b आ जाएगा। अभी यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 2 है तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और ये 4 के साथ वो कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली इसको हम कैंसिल करते हैं। तो यहाँ से a इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। जंप करते हैं आगे, बोला है यहाँ पे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन दी ब्रेथ, मतलब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लेंथ ये ब्रेथ से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है 6 से ज्यादा, तो हम यहाँ पे 6 लेंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 75% मोर देन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब स्क्वायर का जो साइड है, मतलब हम यहाँ पे बात करेंगे ए की, जो कि साइड है ये 75% मोर है। 75% का जो वैल्यू होता है वो होता है 3/4, मोर बोला इसलिए 3 और 4 को ऐड करेंगे 7/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 7/4 ले लेंगे, किससे, दैट इज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल से। तो क्लास यहाँ पे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हम यहाँ पे एल ले लेंगे, सो साइड और लेंथ जो है उसका रेशियो आएगा 7/4। अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू x पुट कर लेते हैं, इसके भी वैल्यू x पुट कर लेंगे और ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन है, अगर ऐड कर लिया तो यहाँ पे ब्रेथ और ब्रेथ कैंसिल हो गया, l प्लस एल हो जाएगा यहाँ पे 2l और यहाँ पे a प्लस 6 हो गया। सो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, a की और l की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x लिया है वो हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट करते हैं। सो a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 7x प्लस यहाँ पे 6 विच इज इक्वल टू l की वैल्यू है 4x इंटू 2 दैट इज हो जाएगा 8x। सो 7x उधर जाएगा तो x की वैल्यू डायरेक्टली मिलने वाली है हमें 6, और जैसे हमें x की वैल्यू मिल गई, हमें क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 4 है। यहाँ पे a की वैल्यू गिवन है 7x, 4a हो जाएगा, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, पहले हम x की वैल्यू इधर पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 42, मतलब स्क्वायर ऑफ साइड जो है साइड जो है वो हमें मिला 42 और उसका हमें स्क्वायर बोला है, तो 42 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 1764, यस 1764, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें 42 का स्क्वायर भी ओरली लर्न होना चाहिए, तो इस हिसाब से हमारा डायरेक्टली आंसर आएगा, अदरवाइज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो जंप करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है हमें, a man invested ₹1200 and ₹1600 in 2 scheme A and B at the rate of R plus 5% and R% for 2 and 3 year respectively। मतलब यहाँ पे एक्चुअली 2 स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट पर। पहला स्कीम में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे 1200, सेकेंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे 1600 और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है वो R plus 5% और दूसरा R% दिया है। तो ये जो अमाउंट है 1200 वो 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे 1600 जो है वो 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बोला है यहाँ पे एट सिंपल इंटरेस्ट इफ रेशियो बिटवीन द इंटरेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम ए एंड बी इज 3:4, मतलब जो भी इंटरेस्ट हमें मिल रहा है उसका रेशियो आपको डायरेक्टली गिवन है। सो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ R प्लस R%, मतलब यहाँ पे रेट परसेंट निकालना है पहले वाली स्कीम का। सो डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो डायरेक्टली इंटरेस्ट का गिवन है, मैं लिख लेता हूँ। पहला जो स्कीम है उसमें इंटरेस्ट मिला 3 पार्ट, सेकंड जो स्कीम है उसमें इंटरेस्ट मिला 4 पार्ट, इसका रेशियो डायरेक्ट लेते हैं और ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। फॉर्मूला होता है यहाँ पे PRT/100, तो यहाँ पे P मतलब यहाँ पे 1200 आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका था हमारा R प्लस 5% और यहाँ पे टाइम पीरियड बोला था 2 साल और डिवाइड बाय 100 आने वाला है, और वैसे ही नीचे भी 100 आने वाला है तो वो 100 एंड 100 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम वो नहीं लिखेंगे। सो डायरेक्टली क्लास नीचे आते हैं। सेकंड में इन्वेस्टमेंट किया था यहाँ पे 1600 और इसका रेट ऑफ R था, उसके बाद टाइम पीरियड इसका 3 साल था। सो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 0000 कैंसिल, 4 जाएगा 4 जाएगा यहाँ पे 3 गेट कैंसिल, 4 गेट कैंसिल। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 3R, इधर जाएगा यहाँ पे आएगा 2R प्लस 10, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3R इज इक्वल टू 2R प्लस 10, मतलब डायरेक्टली R जो मिला वो हमें 10 मिला और हमें पूछ रहा है R प्लस 5%, तो R प्लस 5 हो जाएगा 15। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। तो इस हिसाब से हम ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जंप करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है हमें, मंथली सैलरी ऑफ मुकुंदा इज 20% मोर देन रोशन। तो अपन यहाँ पे ये परसेंटेज वाला एग्जांपल दिख रहा है, डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। मुकुंदा की सैलरी जो है वो 20% मोर है रोशन से। 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/5, मोर बोला इसलिए 6/5 आएगा। मैं डायरेक्टली यहां लिखता हूं मुकुंदा और रोशन का जो सैलरी का रेशियो रहेगा वो रहेगा 6/5। आगे बढ़ते हैं,
फिर बोला है मंथली सैलरी ऑफ अनिकेत इज 40% मोर देन रोशन। तो यहां पे फिर से हमें रेशो मिलेगा अनिकेत का सैलरी और रोशन का। तो हम यहां पे अनिकेत का जो सैलरी है और रोशन का सैलरी का रेशो लेंगे। यहां पे बोला है 40% मोर, मतलब 40% मतलब यहाँ पे 140% आएगा, और 140% की जो वैल्यू होती है वो होती है 7/5। तो डायरेक्टली हम 7/5 लिखेंगे। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें रोशन कॉमन है, तो यहाँ पे रेशो का जो पार्ट है वो 5 पार्ट है, इधर भी 5 पार्ट है। सो डायरेक्टली अपन रेशो को मर्ज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, मुकुंदा इज टू रोशन इज टू अनिकेत का हमें सैलरी का रेशो मिल जाएगा। मुकुंदा का कितना पार्ट है, दैट इज 6 पार्ट। उसके बाद यहाँ पे रोशन का कितना पार्ट है, दैट इज 5 पार्ट, और वैसे अनिकेत का पार्ट यहाँ पे 7 पार्ट। तो हमने यहाँ पे रेशो ले लिया डायरेक्टली। अभी जंप करते आगे, तो बोला है यहाँ पे 30% ऑफ मुकुंदा सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस दैन द 28/4/7% ऑफ अनिकेत सैलरी। व्हाट परसेंट लेस मतलब डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सैलरी ऑफ मुकुंदा दिख रही है हमें यहाँ पे 6 पार्ट, 6 पार्ट का 30%, 10% होता है 0.6, 30% हो जाएगा 1.8। तो यहाँ पे 1.8 जो है वो कितना परसेंट लेस है, किससे, हमें बोला अनिकेत के सैलरी का 28/4/7%। अगेन इसकी वैल्यू पता होना चाहिए, इसका वैल्यू होता है यहाँ पे हमारा 2/7। सो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, 2/7 ऑफ यहाँ पे अनिकेत सैलरी बोला है, तो यहाँ पे 2/7 ऑफ अनिकेत सैलरी 7 है, 7 गेट कैंसल, यहाँ पे 2 आएगा। और यहाँ पे व्हाट परसेंट मोर दैन, कंपैरिजन जो हो रहा है वो अनिकेत के सैलरी के साथ हो रहा है, तो अनिकेत की सैलरी नीचे आ जाएगी, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली 2 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ये जो आया वो नीचे आएगा, इनटू क्या करेंगे अपन 100। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिफरेंस आता है यहाँ पे दैट इज 2 - 1.8 दैट इज 0.2, और यहाँ पे आएगा 2 × 100। आपको पूछ रहा है यहाँ पे कितना परसेंट, तो ऑब्वियसली 2 का 0.2 ये 10% है, तो हमारा आंसर क्या होगा 10%। सो 10% ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। तो इस हिसाब से ये भी एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया। जंप करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल बोला है शेखर स्टार्ट अ बिजनेस एंड आफ्टर 4 months रवि ज्वाइन हिम। अभी बिजनेस शेखर ने स्टार्ट किया है और रवि ने उसको ज्वाइन किया आफ्टर 4 months। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली हम इंप्लीमेंट करते हैं। शेखर ने स्टार्ट किया बिजनेस और यहाँ पे रवि ने ज्वाइन किया 4 महीने के बाद, तो यहाँ पे रवि भी आएगा, तो रवि लिख लेंगे। ये 4 महीने के बाद ज्वाइन कर रहा है। अभी यहाँ पे फिक्स टाइम पीरियड कितना है ये हम देखा नहीं, पढ़ना पड़ेगा। इफ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ शेखर एंड रवि इज 16,000, दोनों का मिलाकर जो इन्वेस्टमेंट है वो 16,000 है, इन्वेस्टमेंट 16,000 है दोनों मिलाकर। एंड एट द एंड ऑफ ईयर रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू रवि टू टोटल प्रॉफिट। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको, यहाँ पे बोला रवि टू टोटल प्रॉफिट, मतलब रवि का जो प्रॉफिट का पार्ट है वो 10 पार्ट है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10 पार्ट रवि का है। एट द एंड ऑफ ईयर बोला है, इसलिए यहाँ पे इसका टाइम पीरियड जो रहेगा वो रहेगा 8 मंथ, क्योंकि वो साल में 4 महीने के बाद ज्वाइन कर रहा है, मतलब ये 8 महीने के लिए काम करेगा। और शेखर जो है पूरे टाइम पीरियड काम कर रहा है, मतलब ये पूरे 12 महीने के लिए काम करेगा। सो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो क्या बनता है, रवि टू टोटल प्रॉफिट। तो रवि का पार्ट है यहाँ पे 10 पार्ट, टोटल प्रॉफिट है 19 पार्ट, तो यहाँ पे 19 में से 10 गया, बचा 9 पार्ट। तो जो 9 पार्ट है वो शेखर का प्रॉफिट हुआ। सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 जाएगा 2 टाइम्स, 4 जाएगा यहाँ पे 3 जा, 3 जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे 3 जा, अगेन यहाँ पे 2 जाएगा डायरेक्टली 5 जा। तो जो रेशो आया है वो 3/5 आया है। अभी 3/5 रेशो जो है वो इन्वेस्टमेंट का हुआ, मतलब इसने इन्वेस्टमेंट शेखर ने 3 पार्ट किया और यहाँ पे रवि ने 5 पार्ट किया, मतलब दोनों का मिलाकर यहाँ पे 8 पार्ट होता है। उसी 8 पार्ट की जो वैल्यू है वो आपने को गिवन है 16,000। सो 16,000 इज द टोटल पार्ट ऑफ 8 पार्ट के लिए 16,000, एक पार्ट हो जाएगा 2,000, तो 5 पार्ट हमारा हो जाएगा 10,000। सो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में वही पूछ रहा था कि व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ रवि, तो रवि का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा 5 पार्ट मतलब 10,000। सो 10,000 इज द आंसर। तो इस हिसाब से इसका भी आंसर हमने निकाल लिया। जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है राजू इज 20% मोर इफिशिएंट देन अमित। अभी जब जैसे इफिशिएंसी की बात आती है वहां पे मुझे टाइम एंड वर्क दिखता है। सो टाइम एंड वर्क का एग्जांपल दिख रहा है, लिखते हैं यहाँ पे रवि ये 20% मोर इफिशिएंट है अमित से, मतलब ही इफिशिएंसी का रेशियो मिलेगा किसका किसका, राजू और अमित का। लिख लेते हैं इफिशिएंसी ऑफ राजू एंड इफिशिएंसी ऑफ अमित इज इक्वल टू 20% मोर, मतलब 120%, और 120% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 6/5। मैं यहां पे लिखूंगा डायरेक्टली 6/5। आगे बढ़ते हैं, फिर बोला है अभिषेक इज 33 1/3% लेस, मतलब इतना परसेंट लेस है तो कितना परसेंट होगा, तो हो जाएगा 66.66%, उसका वैल्यू होता है 2/3। सो डायरेक्टली यहां से भी रेशियो मिलेगा किसका,
अभिषेक का और दैट इज इफिशिएंट किसके कंपैरिजन में, राजू के। तो यहाँ पे राजू के कंपैरिजन में इफिशिएंसी जो है वो 33.33 लेस है, मतलब 66.66 है, मतलब इसको जो फ्रैक्शन होता है वो होता है डायरेक्टली 2/3। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2/3। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे इसका इफिशिएंसी रेशियो मिला, इनका भी मिला, इसमें राजू जो है वो कॉमन दिख रहा है, तो राजू का जो पार्ट है यहाँ पे वो सेम कर लेंगे, मतलब यहाँ पे रेशियो को मर्ज कर पाएंगे। सो डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो 6 बन जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ये हो जाएगा 4 पार्ट और ये हो जाएगा 6 पार्ट। मतलब अब हम रेशियो को मर्ज कर लेंगे डायरेक्टली, तो राजू इज टू अमित इज टू अभिषेक का जो इफिशियंसी का रेशियो आएगा वो आएगा दैट इज 6 पार्ट। उसके बाद अमित का है 5 पार्ट और अभिषेक का है दैट इज 4 पार्ट। तो दीज आर दी रेशियो ऑफ इफिशियंसी। उसके बाद बोले यहाँ पे when they all work together, जब वो साथ में काम करेंगे तो काम 32 डेज में खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात यहाँ पे, ये इनका इफिशियंसी रेशियो है, मतलब इनका 1 डे वर्क है। अगर एक दिन में ये तीनों मिलकर करते हैं 15 वर्क, तो 32 दिन में कितना, तो वहां से मिलने वाला है टोटल वर्क। सो टोटल वर्क इज इक्वल टू, डायरेक्टली यहाँ पे करेंगे 15 इंटू दैट इज 32, ये मिला टोटल वर्क। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू बड़ी बनेगी, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करता हूँ क्योंकि उसको सॉल्व करना पड़ेगा फिर से। सो यहाँ पे टोटल वर्क मिला इतना। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं यहाँ पे फाइंड इन हाउ मेनी डेज राजू एंड अभिषेक दोनों मिलकर कितने दिन में वही काम खत्म करेंगे। सो राजू और अभिषेक, तो राजू मतलब 6 पार्ट, अभिषेक 4 पार्ट, दोनों की इफिशियंसी 10 पार्ट, मतलब उस इफिशियंसी से वो टोटल वर्क खत्म करेंगे। सॉल्व करते हैं, 5 जाएगा डायरेक्टली 2 जा, 5 जाएगा डायरेक्टली 3 जा, 2 जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे 16 जा, 16 3 जा होता है 48। सो 48 डेज इज द आंसर। तो 48 डेज, यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द आंसर। तो इस हिसाब से हमने इस एग्जांपल को भी इंप्लीमेंट किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है हमें यहाँ पे, अ वेसल पी कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ऑब्वियसली मिक्सचर का एग्जांपल है, थोड़ा सा हमें ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि आपको समझाना है। सो आपको बोला है वेसल पी कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:2, मतलब एक वेसल में रेशियो है 7:2 मिल्क का और वाटर का। 36 लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट फ्रॉम द वेसल पी, मतलब उसमें से हमने 36 निकाला एंड मिक्स इन एम्प्टी वेसल क्यू, और क्यू में डाल दिया। अभी क्यू में डाल दिया, वो एम्प्टी वेसल था, अभी हमने इसमें से 36 निकाला और क्यू में डाल दिया जो कि एम्प्टी था, मतलब ही क्यू वेसल में, मैं यहां पे लिखूं डायरेक्टली क्यू वेसल, इस क्यू वेसल में यहां पे बात करते हैं क्यू वेसल की, इसमें डायरेक्टली 36 लीटर ही होगा। अभी 36 लीटर में आपको बोला है आगे वेसल क्यू एंड ऑल्सो एडेड सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द वेसल। तो यहां पे ये चीज याद रखना कि पहला जो वेसल था पी का, उसमें से विड्रॉल किया हमने 36 और क्यू में डाल दिया जो कि एम्प्टी था। सिंपल सी बात, जब हम विड्रॉल करते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता, मतलब पी का जो रेशियो रहेगा 7:2 वो रेशियो यहां पे भी रहेगा। मतलब हम लिख लेंगे यहाँ पे मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना रहेगा हमारा 7:2 रहेगा। यहां तक क्लियर। उसके बाद बोला यहाँ पे ऑल्सो एडेड, मतलब इसके बाद, इस स्टेप के बाद also added some quantity of milk and water in the vessel Q in the ratio 2:3। मतलब हम यहाँ पे मिल्क और वाटर दोनों ऐड किया, रेशियो में ऐड किया 2:3। तो यहाँ पे हम वो भी कर लेंगे, दैट इज प्लस करेंगे यहाँ पे, और नया वेसल इसमें मिल्क और वाटर रहेगा, इसमें 2:3 के रेशियो में हमने मिक्स किया है, ऐसा उसका कहना है। फिर यहाँ पे आगे इन द रिजल्टिंग मिक्सचर इन वेसल Q 20:30, मतलब यहाँ पे जो भी ऐड करने के बाद रेशियो बना, मतलब फाइनल रेशियो, वो हमारा इसमें मिल्क और वाटर रेशियो रहेगा, वो क्या रहेगा 20:13। तो यहाँ पे 20:13 आया। बहुत सिंपल, आपको बोला यहाँ पे फाइंड द एडिशनल मिल्क एडेड इन द वेसल क्यू। फाइंड द एडिशनल मिल्क, कितना मिल्क हमने ऐड किया था, मतलब यहाँ पे जो मिल्क का क्वांटिटी है 2 पार्ट है, मतलब वो हमें निकालना है। तो हम क्या सोचेंगे, तो देखो 36 लीटर है, इसमें 7:2 का रेशियो है, डायरेक्टली बोल सकते हैं 9 पार्ट की वैल्यू 36 है, एक पार्ट हो जाएगा 4, तो 7 पार्ट हो जाएगा यहाँ पे 28, तो यहाँ पे ये 22 हुआ। एक पार्ट अगर 4 आता तो 2 पार्ट यहाँ पे हो जाएगा 8, तो मतलब यहाँ पे 28 और 8 लीटर जो है वो मिल्क एंड वाटर मिल गया रिस्पेक्टिवली। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 28 मिल्क है तो यहाँ पे 28 लीटर है, इसमें हमने मिल्क कितना ऐड किया तो 2 पार्ट। अब ये रियल वैल्यू है तो इसको भी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक्स पुट करके यहाँ पे ऐड करते हैं। सो मिल्क में मिल्क ऐड होगा दैट इज 2x, और वैसे अपने पास वाटर जो है वो 8x है, मतलब 8 पार्ट 8 लीटर है, तो यहाँ पे 8 लीटर लेता हूँ और इसमें हम ऐड करने वाले दैट इज वाटर दैट इज 3x। सो हमने x में पुट करके वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया और इसमें इसको ऐड कर दिया, तो मिल्क में मिल्क ऐड हुआ, वाटर में वाटर ऐड हुआ, और उसके बाद रेशियो बिकम्स आपको गिवन है 20:13, तो लिख लिया। सॉल्व करना है,
क्या करेंगे, ये ऊपर वाला वैल्यू 2 से डिवाइड होता है तो 2 से 10 टाइम्स जाएगा, 2 1 जा एंड 2 जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली कितना 14 टाइम्स। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के उपाय नहीं है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे 13 इंटू 14 करेंगे। ये भी वैल्यू लर्न होना चाहिए आपको, बहुत बार हमने यूज करी है। 13 इंटू 14 होता है डायरेक्टली 182, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे 182। 13x आ जाएगा प्लस यहाँ पे 13x ले लेंगे विच इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 10 8 जा 80, यहाँ पे 80 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 10 3 जा 3x, मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा दैट इज 30x। हाँ एग्जैक्टली 30x। सिंप्लीफाई करेंगे 13x 30x में से गया मतलब 17x बचा, 80 182 में से गया मतलब 102 बचा, 17 जाएगा डायरेक्टली 6 टाइम्स मतलब x की वैल्यू मिली 6। अभी x की वैल्यू 6 मिलने के बाद क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे कि मिल्क कितना ऐड किया वो निकालो, तो यहाँ पे हमने मिल्क जो है 2x ऐड किया था तो x की वैल्यू 6 है तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 12, सो डायरेक्टली 12 लीटर इज द आंसर। यस दिस इज द आंसर ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही सिंपल सा है क्लास, देखना ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को। सो जंप करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल दिख रहा है 4 ईयर एगो एज ऑफ आशीष इज 6 ईयर मोर देन हाफ द एज ऑफ राहुल एट दैट टाइम, मतलब 4 साल पहले की बात हो रही है। जब भी हम एज डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो प्रेजेंट पहले मार्क करते हैं। मार्क करेंगे अपन प्रेजेंट से कितने साल पहले, दैट इज 6 ईयर एगो की बात करिए, मतलब यहाँ पे हाँ 4 ईयर एगो, तो यहाँ पे 4 साल पहले इसकी बात कर रहे हैं। बोला है यहाँ पे आशीष इज 6 ईयर मोर देन हाफ ऑफ द एज ऑफ राहुल एट दैट टाइम, मतलब उस वक्त पे आशीष की एज ज्यादा थी, कितने साल से 6 साल से, किसके कंपैरिजन में हाफ एज द राहुल, मतलब राहुल की एज का हाफ, तो यहाँ पे हाफ ऑफ राहुल एज कितने साल से दैट इज 6 ईयर, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। दूसरा आगे बढ़ते हैं, इफ 8 ईयर हेंस 8 साल बाद, अभी ये 8 साल बाद कहां से है तो प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट से 8 साल बाद आपको बोला है एवरेज एज ऑफ आशीष एंड राहुल, तो यहां से 8 साल बाद जाएंगे, यहां पे एवरेज एज ऑफ आशीष एंड राहुल का जो एवरेज गिवन है एज का वो 42 गिवन है। अगर एवरेज 42 है दो लोगों का तो जो सम मिलेगा वो 84 मिल जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 करके, तो मैं डायरेक्टली यहां पे 84 लिखता हूं, सो 84 मिल गया। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ आशीष एंड राहुल, तो आशीष और राहुल का प्रेजेंट एज का रेशियो पूछ रहा है। अभी वो सॉल्व करने से पहले हमारे पास 2 कंडीशन है। मैं एक काम करता हूं, ये जो सम है मैं इस कंडीशन की तरफ लाता हूं, मतलब यहां पे मुझे टोटल 12 साल आगे पीछे आना पड़ेगा। 12 साल एक बंदे का, 2 बंदे का कितना 24 साल, तो 24 साल डायरेक्टली क्या करेंगे अपन इसमें से माइनस करेंगे, तो यहां पे जो भी मिलेगा 60 वो अभी यहां का हमें सम मिलेगा, तो आशीष और राहुल का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 60 ईयर। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें निकालना है यहाँ पे एज ऑफ राहुल और आशीष का रेशो, तो सिंपल पहले यहाँ पे एज निकाल लेंगे। तो मैं डायरेक्टली एक काम करता हूँ, ये माइनस प्लस में दोनों को ऐड कर दूंगा, ऐड करूंगा तो यहाँ पे r/2 हो जाएगा, इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 जाएगा डायरेक्टली 30 जा, तो ये ऐड करने के बाद ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे a प्लस a/2 आया, a प्लस a/2 क्या होता है 3a/2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू यहाँ पे 6 और 30 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 36, 3 से डिवाइड हो गया यहाँ पे 12 टाइम्स, तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी डायरेक्टली 24। सो a का एज मिल जाएगा वो 24 मिला। अभी a का एज अगर 24 है, यहाँ पे मुझे पता है कि a का एज और राहुल का एज का सम यहाँ पे मिला मुझे 60 ईयर, अगर इसका 24 है तो राहुल का जो हो जाएगा वो 36 ईयर हो जाएगा, तब दोनों का एडिशन यहाँ पे मुझे 60 मिलता है। अभी आपको बोला है प्रेजेंट में उनका रेशो क्या है, तो आशीष की एज आज 24 है, तो 4 साल बाद उसका एज हो जाएगा आशीष का दैट इज 28, राहुल का यहाँ पे 36 है, तो 4 साल बाद हो जाएगा 40 ईयर। तो आपको प्रेजेंट का रेशो पूछ रहा है, तो डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 जाएगा यहाँ पे 7 जा एंड 4 जाएगा यहाँ पे 10 जा, तो जो रेशो आएगा वो आएगा 7/10, 7/10 ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। तो क्लास इस वे से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे हमें परसेंटेज का, दैट इज 30% ऑफ a इज 40% ऑफ 720। हम डायरेक्टली लिखते जाएंगे, यहाँ पे बोला क्या है 30% ऑफ a इज इक्वल टू 40% ऑफ यहाँ पे आएगा 720। सॉल्व करते हैं, ये परसेंट कैंसल, ये 0 0 ऑल्सो कैंसल, 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 24 जा और एक 0, 24 4 जा होता है 96, तो यहाँ पे आएगा 96 और एक 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू मिली 960। आगे बढ़ते हैं, फिर बोला है 15% ऑफ b, वो भी लिख लेते हैं, 15% ऑफ b इज इक्वल टू 25% ऑफ 1080, तो यहाँ पे 25% ऑफ आ जाएगा 1080। सिंप्लीफाई करेंगे, परसेंट ऑल्सो कैंसल,
5 जाएगा 3 जा, 5 जाएगा पे 5 जा, 3 से और डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, बचा यहाँ पे 1, 3 6 जा और एक 0 जाएगा, 36 5 जा 180 होता है, तो यहाँ पे 1800 हो जाएगा, मतलब बी की जो वैल्यू मिली वो हमें मिली 1800। फिर जम करते हैं आगे, फिर बोला यहाँ पे इफ 40% ऑफ a प्लस बी, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे 40% ऑफ a प्लस बी, मतलब यहाँ पे 40% आएगा किसका, a प्लस बी। तो हमें a की और b की वैल्यू पता है, डायरेक्टली वैल्यू ऐड करके लिख लेंगे 1800 900 2760, मतलब यहाँ पे आएगा 2760 इज इक्वल टू बोला है 80% ऑफ c, तो यहाँ पे आ जाएगा 80% ऑफ c। यहाँ पे 40% का डायरेक्टली यहाँ पे डबल होता है, 2 से ये डिवाइड करेंगे, 2 से अगर डिवाइड करते तो यहाँ पे 1 जा 3 जा, बचा यहाँ पे 1 8 जा और 0 जा, मतलब c की जो वैल्यू मिलेगी वो 1380 मिली। अभी क्लास आपको बोला है यहाँ पे कि फाइंड द 20% ऑफ a प्लस सी माइनस बी। 20% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/5, मतलब इस टर्म को अपन डिवाइड करेंगे 5 से। तो पहले a का वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इज 960, फिर c का वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे प्लस में 1380, उसके बाद यहाँ पे b का वैल्यू लिखते हैं, दैट इज व्हाट 1800। इसको डिवाइड करना हमें 5 से, 1800 माइनस में है, बड़ी वैल्यू मतलब इसका जो कैलकुलेशन है वो माइनस में आएगा, तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1800 में से 1300 गया 500, 500 में से 80 गया 420, मतलब इसका जो आंसर आया -420 आएगा। तो 960 में से 420 निकालते हैं, 900 में से 400 गया 500, इसमें से 40 बचा, मतलब यहाँ पे बचेगा 540। डिवाइड बाय हम 5 करते हैं, तो 5 जाएगा यहाँ पे 1 जा 0 जा 8 जा, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 108। यस 108, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है हमें ट्रेन वाला, बहुत सिंपल होता है ट्रेन का एग्जांपल। बोले यहाँ पे ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 144 km/h क्रॉसेस अ मैन हु इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 18 km/h इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन इन 8 सेकेंड। मतलब ट्रेन और मैन ने अपोजिट में क्रॉस किया एक दूसरे को 8 सेकेंड में। हमारा फॉर्मूला बनता है S1 + S2 इज इक्वल टू L1/T, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टी। तो 144 इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, 8 km/h 80 है ना, यस 18 km/h इज द स्पीड ऑफ मैन, अपोजिट में क्रॉस करे इसलिए ये km/h में, इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच करना होगा, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन रहेगा अपॉन टाइम 8 सेकंड गिवन है। सो डायरेक्टली यहाँ पे काटते हैं, ये दोनों नंबर डिविजिबल है तो हम यहाँ पे इंडिविजुअली भी काट सकते हैं। 18 जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे 18, 8 जा होता है 144, उसके बाद 18 1 जा होता है यहाँ पे 9 + 1 8 + 1 9 होगा, 9 5 जा 45, तो यहाँ पे 45 आएगा इंटू यहाँ पे 8 आएगा, तो यहाँ पे L लेंथ ऑफ ट्रेन मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं, 8 5 जा 40 का 0 और 8 4 जा 34, 32 + 4 दैट इज 36, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन जो मिला वो मिला हमें 360। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोला है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। अभी ट्रेन क्रॉस करिए प्लेटफॉर्म को, हुज लेन, जिसकी लेंथ जो है वो 66 2/3% ज्यादा है दैन द लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ ऑफ द ट्रेन अगर 360 है तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हम निकालेंगे। 66 2/3 का जो वैल्यू होता है, फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3, मोर बोला है इसलिए 5/3 आएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा 5/3 ऑफ व्हाट, किसका, तो 360 का, तो यहाँ पे 360 आएगा। सो यहाँ पे 3 से जाएगा 1 जा 2 जा 0 जा 12 पंजे 60, मतलब यहाँ पे 600 इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आया। आगे बोलते हैं, आगे यहाँ पे निकालना है, ट्रेन ने क्रॉस किया, यहाँ पे टाइम निकालना है, ट्रेन ने क्रॉस किया प्लेटफॉर्म को। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो है 144 इंटू 5/18 करेंगे, ट्रेन का स्पीड आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन भी आएगा दैट इज 360, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आएगा दैट इज 600 आएगा, अपॉन यहाँ पे टाइम हमें निकालना है। सिंपल, 18 जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे कितना 8 जा 8 5 जा 40, तो यहाँ पे 40 लिख लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 600 यहाँ पे हो जाएगा 960 अपॉन यहाँ पे टी, 0 0 कैंसिल, 4 से जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे 2 जा 8 4 4 जा, तो 24 सेकेंड इज द आंसर। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। तो इस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है हमें यहाँ पे, रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट, यस स्पीड ऑफ बोट, बोट और स्ट्रीम का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने क्लास में रिवाइज किया था। सबसे पहले बोट का स्पीड स्टिल वाटर में x होता है, वाटर का स्पीड y होता है, बोट का स्पीड डाउनस्ट्रीम में dw से रिप्रेजेंट किया था, बोट का स्पीड अपस्ट्रीम में हमने u से रिप्रेजेंट किया था। सो डायरेक्टली अपन यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2:1, मतलब हमें यहाँ पे x और y का रेशियो गिवन है दैट इज व्हाट 2:1।
हम यहां से DW मतलब डाउनस्ट्रीम में बोट का स्पीड और अपस्ट्रीम में बोट का स्पीड का रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे DW और U का रेशियो हम निकाल लेंगे। DW मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो 3 पार्ट और U मतलब दोनों को माइनस करेंगे तो 1 पार्ट आएगा। ये होने के बाद आगे बोला है डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड, मतलब इन्हीं दोनों का डिफरेंस, जो इनका डिफरेंस आता है वो 2 पार्ट आता है, जिसकी वैल्यू गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर। सो 8 किलोमीटर पर आवर, सो हमें एक पार्ट की वैल्यू मिल जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। जैसे एक पार्ट मिल गया वैसे हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, बट देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोला है। देन फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट, मतलब टाइम निकालना है टू कवर 48 किलोमीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर करना है 48, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बट यहाँ पे वो बोल रहा है डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में 48 किलोमीटर और अपस्ट्रीम में 32 किलोमीटर, मतलब हमें टोटल टाइम निकालना है। सो टोटल टाइम निकालने के लिए हमें डाउनस्ट्रीम में वो 48 कवर कर रहा है, तो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम की स्पीड आएगी। अभी डाउनस्ट्रीम की स्पीड यहाँ पे 3 पार्ट है, एक पार्ट की वैल्यू होती है 4, तो 3 पार्ट हो जाएगा 12, तो यहाँ पे लिख लेंगे डायरेक्टली 12। और वैसे अपस्ट्रीम में बोला है उसने 32 किलोमीटर, तो यहाँ पे 32 किलोमीटर आएगा। अपस्ट्रीम का स्पीड होता है यहाँ पे 1 यूनिट, मतलब यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। 12 जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे 4 जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे 8 तो 8 + 4 होगा 12। सो 12 इज द आंसर, 12 आर, यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिख रहा है इनइक्वालिटी का, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए क्लास यहाँ पे हमने क्लास में जो डिस्कस किया है मेथड, वही मेथड यूज करेंगे। वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है क्लास, तो हम सबसे पहले x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू निकालने के लिए 21 दिख रहा है, 21 को तोड़ेंगे 7 × 3 में, उसके बाद यहाँ पे 20 को तोड़ेंगे आप लोग 5 × 4 में, उसके बाद यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे, क्या आ जाएगा 7 4 ज़ा 28 करेंगे, 5 ज़ा 15 करेंगे, 43 आना चाहिए, दोनों का एडिशन 43 आ रहा है, यस, फैक्टर निकल गए। अभी हमारा जो मेन स्टेप होता है फैक्टर, इसका साइन प्लस है, साइन चेंज होगा, -15 डिवाइड बाय हम लोग करेंगे 21, और सेकेंड फैक्टर -28 डिवाइड बाय हमारा आ जाएगा 21। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 7 ज़ा 3 जाएगा, 5 ज़ा, यहाँ पे 7 3 ज़ा 7 4 हो जाएगा, मतलब ये हमारे फैक्टर मिल गए। फ्रैक्शन में पॉइंट में हम नहीं निकालेंगे फिलहाल, आगे बढ़ते हैं। वैसे हम लोग y के फैक्टर निकालते हैं, तो 7 × 10 दैट इज 70 होता है, एंड 14 5 होता है, तो डायरेक्टली y की वैल्यू मिल रही है 14 5 70, क्योंकि दोनों का एडिशन 19 आता है। डिवाइड बाय हमें साइन भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस साइन है, साइन माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस, डिवाइड बाय हम 7 करेंगे, इधर भी डिवाइड बाय 7 करेंगे, 7 जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे 2 ज़ा, और बाकी हम नहीं कैलकुलेट करते, ध्यान दो। -5/7 अगर करते कंपैरिजन, तो -5/7 ये 2 से एक्चुअली बड़ा है, तो ये माइनस में छोटा है, मतलब ये बड़ा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो यहाँ पे ग्रेटर देन होगा जाएगा। उसके बाद -5/7 ये इक्वल टू आएगा, तो ये इक्वल टू ले लेंगे। यहाँ पे -4/3 1 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे ये हमारा 2 पॉइंट समथिंग, मतलब यहाँ पे -2, तो ये एक्चुअली ये बड़ा होगा हमारा, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग बड़ा होगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे -4 7 ज़ा 28 और 5 ज़ा 15, तो ये माइनस में छोटा, मतलब यहाँ पे ये लेस हो जाएगा। सो हमारा आंसर आता है यहाँ पे इसका CND, ऑप्शन नंबर 5 इज द आंसर। सो कभी भी अगर बड़े बड़े नंबर्स रहते हैं तो आपको यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा उसके फैक्टर वहीं पे निकाल लो, और यहाँ पे जो 4 नंबर मिलेंगे उसी से फैक्टर आपको मिल जाते हैं। तो इस वजह से हम इसको सॉल्व करेंगे। जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे बहुत ही सिंपल, जिसमें कोएफिशिएंट वैल्यू नहीं है, फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे आएगा 6 5 ज़ा फैक्टर्स, इसके फैक्टर 6 5 ज़ा, साइन माइनस साइन है, प्लस हो जाएगा, तो 6 and 5 इज द फैक्टर ऑफ x, और वैसे ही y के भी फैक्टर निकाल लेते हैं। 7 8 ज़ा हो जाता है, साइन माइनस से प्लस होने वाली है, तो 7 8 ज़ा हो जाएगा। कंपैरिजन करते हैं, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, और ये इससे छोटा, मतलब यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा x इज लेस देन y, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, अगेन कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, इधर कोएफिशिएंट है, सॉल्व कर लेंगे। 35 के फैक्टर निकालेंगे, 12 आना चाहिए, 7 5 ज़ा, साइन प्लस है, साइन चेंज होगी, माइनस हो जाएगा, 7 5 ज़ा, तो x की जो फैक्टर आएंगे वो 7 and 5 आएगा माइनस में, ठीक है। अभी y पे आते हैं, 18 2 ज़ा 36, 9 4 ज़ा भी 30 होता है, तो फैक्टर निकलेंगे 9 and 4, साइन प्लस है तो यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा, डिवाइड बाय हमें 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 डिवाइड करेंगे, ये 2 से जाएगा डायरेक्टली 2 ज़ा, और ये 2 से जाएगा डायरेक्टली 4.5 ज़ा, इजीली डिवाइड होता है, इसलिए मैंने कर लिया था। कंपैरिजन कर दिए, y का वैल्यू मिला, कंपैरिजन करते हैं। -7 4.5 से छोटा है तो लेस होगा, -7 इससे छोटा है, अगेन लेस होगा, -5 4.5 से छोटा है, अगेन लेस होगा, -5 से छोटा है, लेस होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, x इज लेस देन y, ऑप्शन नंबर 1, यस, 1 इज आंसर, x इज लेस देन y।
जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा फैक्टर है, चलेगा, कोई इश्यू नहीं। 35 के फैक्टर निकालेंगे। 35 को तोड़ेंगे 7 इंटू 5 में, वैसे ही तोड़ेंगे 48 को 8 इंटू 6 में, 8 6 ज़ा 48। सो यहाँ पे 82 चाहिए, 82 चाहिए तो हम यहाँ पे 8 5 ज़ा 40 कर लेते हैं, 7 6 ज़ा 42 कर लेते हैं। दो नंबर मिले, एडिशन वो आ रहा है, इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस होगा, मतलब x की जो वैल्यू मिलेगी वो 40 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट 35 कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं साथ साथ में आगे। और सेकेंड फैक्टर मिला है यहाँ पे 42 डिवाइड बाय 35। ये 7 जाएगा 5 ज़ा, 7 जाएगा यहाँ पे 6 ज़ा, ये 5 7 ज़ा, 5 जाएगा यहाँ पे 8 ज़ा। तो ये हमें मिले x के फैक्टर। इसमें पॉइंट में हम निकालेंगे नहीं क्योंकि इजीली निकलता नहीं। दूसरा y के फैक्टर निकालना है, इसको भी तोड़ेंगे, दैट इज व्हाट 28 को कितना तोड़ेंगे 7 इंटू 4 में, और वैसे ही 24 को तोड़ेंगे 8 इंटू 3 में। सो फैक्टर निकालते समय हम क्या करेंगे, निकालना 53 चाहिए, 53 चाहिए तो यहाँ पे 7 8 ज़ा 56 और 4 3 ज़ा 12। इसका फैक्टर तो नहीं निकलता, फैक्टर थोड़ा चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, अभी हमने 7 8 ज़ा किया तो इस बार 7 3 ज़ा करते हैं, 7 3 ज़ा 21 और यहाँ पे 8 4 ज़ा 32, यहाँ पे 32 आएगा। यस, फैक्टर मिल गए 53, यस वही हमारे फैक्टर्स है। y का निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 21 और यहाँ पे 32 लिख लेंगे, साइन इसका माइनस था मतलब प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट 28 आएगा तो यहाँ पे 28, इसको भी 28 से डिवाइड करेंगे। 7 4 ज़ा 7 3 ज़ा 8 7 या फिर 4 से करते हैं, 4 जाएगा 8 ज़ा और 4 जाएगा पे 7 ज़ा, तो यहाँ पे 3/4 8/7 ये हमें y के फैक्टर मिले। कंपैरिजन करना हमें, बस कंपैरिजन करने के लिए मैंने बताया था क्रॉस, मतलब यहाँ पे सबसे पहले x का फर्स्ट वैल्यू दैट इज 8/7 है और y का फर्स्ट वैल्यू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 ज़ा 32 3 7 ज़ा 21, मतलब ये बड़ा है तो x की वैल्यू बड़ी तो पहला कंपैरिजन ग्रेटर देन आया। x की फर्स्ट वैल्यू अभी y की सेकंड वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे 8/7 दिख रहा है, यहाँ पे 8/7 है, मतलब इक्वल है, तो सेकंड कंपैरिजन इक्वल आया। अभी x के फर्स्ट वैल्यू का y के दोनों वैल्यू के साथ हो चुका है कंपैरिजन, अभी x की सेकंड वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं, फिर से क्रॉस, 6 4 ज़ा 24 3 5 ज़ा 15, मतलब x अगेन बड़ा है तो यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा। अगेन इसका कंपैरिजन इसके साथ करते हैं, 7 6 ज़ा 42 8 5 ज़ा 40, ये बड़ा है अगेन x, तो हमारा आंसर जो आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। तो इस हिसाब से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 8, मतलब यहाँ पे हमें तोड़ना पड़ेगा, 15 को हम तोड़ेंगे दैट इज 5 इंटू 3 में, और 8 को तोड़ेंगे दैट इज 4 इंटू 2 में। हमें चाहिए 22, मतलब क्या मिल पाएगा, दैट इज 5 4 ज़ा 20, या फिर इसको हम ऐसे नहीं करते, 20 में नहीं टूटेगा, ये हो जाएगा हमारा 5, यहाँ पे हमारा 3 है, 4 इंटू 2 हो जाएगा बराबर। सो 22 चाहिए, मतलब यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12 होगा, फैक्टर मिल गए दो, साइन माइनस है, साइन चेंज होगा, तो मतलब x की जो वैल्यू मिलेगी प्लस में मिलेगी दैट इज 10 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट 15 आएगा, और वैसे यहाँ पे 12 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट 15 आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 जाएगा डायरेक्टली 3 ज़ा, यहाँ पे जाएगा 2 ज़ा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 से, 3 जाएगा 4 ज़ा, 3 जाएगा पे 5 ज़ा, तो हमें ऐसे फैक्टर्स मिले x के। y पर आते हैं, y में फिर से यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, 20 को दैट इज 5 इंटू 4 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे 7 इंटू 3, इस फैक्टर निकालना जिनका एडिशन 43 चाहिए, तो 43 चाहिए तो हम क्या करेंगे, दैट इज 7 5 ज़ा 35 एंड 4 3 ज़ा 12, इसका एडिशन हमारा आ रहा है कि 43 नहीं, तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे फैक्टर्स। यहाँ पे क्या आएगा अगेन 5 3 ज़ा 15 और 4 7 ज़ा 28, तो यहाँ पे 28 आएगा। इनका एडिशन हमारा 43 आ रहा है कि यस, हमारा एडिशन 43 आ रहा है, मतलब हमारे फैक्टर मिल गए यहाँ पे 15 एंड 28। सो y की वैल्यू निकालने के लिए 15, साइन यहाँ पे माइनस था, बाद में प्लस होगा, डिवाइडेड बाय हम कोएफिशिएंट कर लेते हैं दैट इज 20, और वैसे यहाँ पे 28 डिवाइड बाय 20 होगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 जाएगा 4 ज़ा, 5 जाएगा पे डायरेक्टली 3 ज़ा, अगेन 4 से डिवाइड करते हैं 4 7 ज़ा, 4 जाएगा पे 5 ज़ा। बस अभी कंपैरिजन करना बाकी है, कंपैरिजन कर लेंगे, 2/3 3/4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पूरा आएगा, 2 4 ज़ा 8 3 3 ज़ा 9, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू छोटी है, सो लेस देन आएगा। अगेन फर्स्ट का सेकंड के साथ कंपैरिजन करते हैं, 2 5 ज़ा 10 7 3 ज़ा 21, मतलब यहाँ पे y बड़ा है, x छोटा, अगेन यहाँ पे x इज लेस देन y आएगा। अभी फर्स्ट वैल्यू का y के दोनों वैल्यू के साथ कंपैरिजन हो चुका है, नाउ अभी सेकंड वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं, 4 4 ज़ा 16 5 ज़ा 15, मतलब ये बड़ा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू बड़ी है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर CND होगा। अपोजिशन केस आया तो ऑप्शन नंबर 5 इज द आंसर।
तो क्लास यहाँ पे इनइक्वालिटी का एग्जांपल हमारा खत्म होता है। अभी हमारा स्टार्ट होगा दैट इज अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन में थोड़ी भी गलती नहीं चलेगी क्लास, वैल्यूज को राउंड फिगर करो, सॉल्व करो। चलिए पहले क्वेश्चन पे जंप करते हैं अप्रोक्सीमेशन के। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, बोला है यहाँ पे x%, मतलब यहाँ पे x% ऑफ 249.95%। इसको हम यहाँ पे राउंड फिगर करेंगे 250%। 250% की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू वो होती है 5/2। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लेता हूँ 5/2 ऑफ x रहेगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, प्लस 3.99 को राउंड फिगर करेंगे 4 से। 4 का क्यूब होता है डायरेक्ट 64, तो यहाँ पे 64 आएगा, इज इक्वल टू 6 का क्यूब ले लेंगे दैट इज 216 माइनस फोर्थ रूट है 16 का। 16 का फोर्थ रूट मतलब डबल स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका स्क्वायर रूट आता है 4, उसका भी स्क्वायर रूट आता है 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 214 रहेगा। इसमें से 64 अपन डायरेक्टली माइनस करेंगे, इधर जाएगा तो, और यहाँ पे बचेगा 5/2 ऑफ x। 4 में से 4 गया 0, दैट इज 1 में से 11 में से 6 गया दैट इज 5, और यहाँ पे 150 आएगा, इज इक्वल टू दैट इज 5/2 ऑफ x। 5 से डिवाइड हो गया यहाँ पे 30 सा 0 सा, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 60। तो यहाँ पे 60 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द आंसर। तो इस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको 144, तो यहाँ पे 144 डिवाइड बाय फोर्थ रूट ऑफ x है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस 24% राउंड फिगर करेंगे तो 24% आएगा ऑफ 124.97, राउंड फिगर करेंगे इसको 125। तो 125% की वैल्यू इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 124.95 मतलब 125% ऑफ 24। तो 125% की जो वैल्यू होती है वो होती है 5/4। तो यहाँ पे आएगा 5/4 किसका, तो यहाँ पे 24 का, 4 डायरेक्ट जाएगा 6 जा, तो यहाँ पे 5 × 6 आया, बाद में कर लेंगे कैलकुलेट, इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे राउंड फिगर 8 होगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100, क्योंकि राउंड फिगर करेंगे तो 100 आएगा, और इसका आता है 10। इसको सॉल्व करेंगे तो आता है डायरेक्टली 54, यहाँ पे 5 × 6 था, प्लस यहाँ पे 144 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ x था। ये तीनों नंबर में मुझे यहाँ पे ऐसा नंबर दिख रहा है जो 6 से कट सकता है, तो 6 से काटेंगे, 6 जाएगा डायरेक्टली 9 जा, 6 1 जा, और 6 2 जा 12, बचा यहाँ पे 2, 6 4 जा जाता है। अब यहाँ पे 5 उधर जाएगा, तो यहाँ पे 9 - 5 4 हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4, और 4 से डायरेक्टली ये कटेगा, तो 4 से कटेगा यहाँ पे डायरेक्टली 6 जा, मतलब यहाँ पे 6 इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ, यहाँ पे आएगा x। फोर्थ रूट है मतलब टेकिंग फोर्थ पावर ऑफ बोथ साइड, मतलब हम यहाँ पे इसका पावर अगर 4 लेते हैं तो यहाँ पे x बचेगा, और 6 का पावर 4 लेना है। अभी 6 का पावर 4 अगर लेना होगा तो 6 का स्क्वायर करो, उसका भी स्क्वायर करो। 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 का स्क्वायर होता है 1296। यस, 1296 ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28.03, राउंड फिगर करेंगे 28 से, क्वेश्चन मार्क है x लिख लेंगे, प्लस 12.99 को राउंड फिगर करेंगे 13 से, 13% ऑफ व्हाट 199, मतलब इसको राउंड फिगर करेंगे अपन 2000 से, यहाँ पे 2000 आ जाएगा, 100 जाएगा डायरेक्टली 20 टाइम्स, मतलब यहाँ पे हो जाएगा, और इसका कैलकुलेशन उसके बाद 21.91 का राउंड फिगर 22, उसका स्क्वायर 484 आएगा। अगेन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये और ये सारे नंबर 4 से डिवाइड होते हैं, तो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 जाएगा 7 जा, 4 जाएगा यहाँ पे 5 जा, 4 जाएगा पे 1 जा, 2 जा, 1 जा, और कुछ होता है नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली 13 5 जा 65 इज इक्वल टू 121, प्लस यहाँ पे आएगा 7x। 65 उधर लेके जाएंगे, माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे 11 - 5 6 आएगा, 11 - 6 दैट इज 5 आएगा, और यहाँ पे 56 रहेगा, और 7x की वैल्यू 56 मिली, तो यहाँ पे 8 मिल जाएगा x का वैल्यू, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे 647.89, राउंड फिगर करेंगे 648 से, प्लस यहाँ पे x का पावर 4 है, इज इक्वल टू 30.99 मतलब 31 का स्क्वायर हो जाएगा 961, माइनस 18.99 मतलब 19%, यहाँ पे 19% ऑफ 300 राउंड फिगर हो जाएगा, ये कटेगा डायरेक्टली 3 जा, 19 3 जा 57, तो 57 961 माइनस 57 करेंगे, डायरेक्टली 61 में से 57 माइनस किया तो 4 आता है, सो हम यहाँ पे 904 ही करेंगे, यहाँ पे 648 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 648, और ये x का पावर 4 हो जाएगा। तो हमें कैलकुलेट करना है x की वैल्यू, तो पहले माइनस करेंगे, 14 - 8 6 होता है, उसके बाद यहाँ पे 9 - 4 5 होता है, और यहाँ पे 8 - 6 2 होता है,
यहाँ पे x टू द पावर 4 की वैल्यू 256 आई। अगर मुझे x की वैल्यू निकालना है तो मुझे फोर्थ रूट निकालना पड़ेगा 256 का। 256 का फोर्थ रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका स्क्वायर रूट होता है 16 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। सो हमारा आंसर क्या होगा 4। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 32.01% राउंड फिगर होता है 32% बोला डिवाइड बाय 100 करेंगे। ऑफ यहाँ पे x है प्लस इसको राउंड फिगर करेंगे 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 324 आ जाएगा इज इक्वल टू 75%। फ्रैक्शन वैल्यू होती है 76% होगा राउंड फिगर करेंगे तो 76% मतलब डिवाइड बाय 100 और यहाँ पे आएगा राउंड फिगर 500। ये कटेगा डायरेक्टली 5 36 इंटू 5 कर लेंगे, 5 6 30 का 0, 3 कैरी, 5 7 35 प्लस 3 38 होगा। उसके बाद यहाँ पे 324 उधर जाएगा तो माइनस होने वाला है, 324 कर लेंगे तो कितना आएगा 80 में से 20 गया 60, 60 में से 4 गया 56 रहेगा, मतलब इसका कैलकुलेशन 56। वैसे यहाँ पे 32 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स, दोनों नंबर कटते हैं 8 से, 8 जाएगा 4 8 जाएगा यहाँ पे 7 4 से जाएगा यहाँ पे 25 एंड 25 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 25 7 175 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिस इज द आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 175, दिस इज द आंसर। तो इस वजह से हमारे सिंप्लीफिकेशन पे एंड होते हैं। सो यहाँ पे हमारा पोर्शन खत्म कर दे क्लास। आई होप कि आपको यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी समझ में आओगी, सॉल्व करना कैसे है क्वेश्चन को ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।